बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई बिना घुमाए फिराए बात करती हूँ। तो जो अभी चल रहा है उसको लेके आप सब चाहते हो कि मैं भी बोलूँ। इतने सारे और ऐसे ऐसे कमेंट, और वो भी मतलब अभी देखा मैंने, जस्ट अभी देखा, क्योंकि अभी ये जो लास्ट 2 दिन से ही मैं आपको नॉर्मल लग रही होंगी, क्योंकि बाकी दिन जो चल रहे थे वो थोड़ी सी परेशानी में चल रहे थे मेरे, तो मैंने नहीं देख पाया। 2 दिन से सब ठीक था। जब लगभग अभी जो रिसेंट जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा ठीक था, तब मैंने सब कुछ देखा। जो कुछ भी ये चल रहा है इसकी जानकारी अगर सच बोलूं तो मुझे पहले नहीं थी, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई की तबीयत, आप सबने अगर मुझे मेरे फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो आपने देखा होगा मेरे बड़े वाले भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है उसको छोड़ के मैं इस सब में पढ़ूंगी? आपको क्या लगता है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, पुरानी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में भी मैं सबसे बाद में वीडियो मेरा आया था। और उस वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसके साथ हूँ, कि मैं इसके साथ हूँ, या ये सही है या ये गलत है। ना ही मेरा आज है। आज भी मैं आप सबकी बातों का जवाब देने आई हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी, आगे बताऊँगी जो मुझे लगता है, जो मुझे बोलना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अभी तक नहीं बोल रही थी तो सबसे बड़ा रीज़न कि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की आदत नहीं। मैं यही बोलूँगी, आज भी यही बोलूँगी, पहले भी यही बोला है और हमेशा यही बोलूँगी। किसी के पर्सनल मैटर में, पर्सनल लाइफ में मुझे घुसना पसंद नहीं, तो मैं नहीं घुसती हूँ। हाँ, अगर मेरा नाम आ रहा है तो अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं अपने आप को बताऊँगी भाई कि मेरा यहाँ आप मुझे गलत बोल रहे हो, तो मैं बस उतना ही बोलती हूँ। और तो जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी नहीं थी। जब मुझे मैसेज आया, भैया को थोड़े मेरे आराम हुआ, आपने देखा होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो डिस्चार्ज हुआ उनका, उसके बाद मैंने जाना। तो जब मैंने नीतू का वीडियो देखा तुरंत मैंने कम्युनिटी डाली कि चाहे जो भी हो, क्या सही है क्या गलत नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है। जो सही होगा उसके साथ सही होगा, जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा, उस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। लेकिन नीतू अपनी जगह सही है, आप नीतू को गलत मत बोलो। उस कम्युनिटी पे टोटली पॉजिटिव कमेंट हैं, बट कुछ कमेंट ऐसे हैं कि आपने उस टाइम सरिता का साथ नहीं दिया। मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, लोग हैं, जैसा उनके दिल में आ रहा है, उनको लग रहा है। आप सबको हमने यूट्यूब फैमिली बनाया और आप सब ने हमें इस जगह बिठाया है, तब हम आज बैठे हैं। आप सब हमें, और एक इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर से ही चीज़ें सीखते हैं लोग। तो चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो लोग सीखें और अच्छा सीखें, पॉजिटिव, मतलब मेरे कहने का कि पॉजिटिविटी आए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उतना बोलूँ, उतना चीज़ें सामने लाऊं जो पॉजिटिव वे में हो, हमेशा बोलती हूँ। तो मैंने बस एक वीडियो बनाना नहीं समझा ज़रूरी, रीज़न सिर्फ यही। पूरा सपोर्ट है, मैंने उसको कॉल करके भी बात की। कम्युनिटी पे अगर मैंने डाल दिया है तो इससे बड़ी सपोर्ट के लिए क्या बोल सकती हूँ? डाल दिया है तो सपोर्ट है पूरी तरीके से उसको, वो गलत नहीं है। तो हम हमेशा यही बोलेंगे, वो गलत नहीं है। और दूसरी बात, अब जो 2 लोगों में कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे पहले 2 लोगों में चली थी, तो भी मैंने यही कहा था कि ना मेरा इससे झगड़ा, ना मेरा इससे, उनका आपस में जो भी चल रहा है उनका होगा, ना मैं इसको बोल सकती हूँ ना मैं इसको बोल सकती हूँ। तो आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि मैं आज भी ना इसको बोलूँगी ना मैं इसको बोलूँगी। जहाँ मेरा नाम आएगा मैं अपने आप के लिए बोलूँगी कि हाँ भाई मेरा नाम, और मेरे नाम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, सीधा कॉल करके पूछूँगी। यूट्यूब पे वीडियो बनाने नहीं आऊँगी। ये तो मैं सिर्फ अपने आप को बताने के लिए बना रही हूँ कि आप लोग। फिर मैंने जब देखा कि नीतू का ब्लॉग, भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उस बंदी का ब्लॉग देख के, उसके आंसू, उसकी सच्चाई, हम जानते हैं ना उसकी सच्चाई इन आँखों से। और जो इन आँखों से नहीं देखा वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी, जो इन आँखों से देखा है। और देखो एक चीज़ भी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम उतना बोलें जिससे हमारे पीछे जो हमारा नाम है वो ख़राब ना हो। मैं आपको सच में एक चीज़ बोलूँगी कि अगर मैं कहीं चुप रहती हूँ ना,
तो उसका रीज़न है कि जो मेरे पीछे जो फौजी वाइफ करके जो टैग लगा है ना, इस टैग पे कहीं दाग का छींटा भी ना आए, एक छींटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हर जगह अपने आप को संकुचित करके रखती हूँ। शॉर्ट में अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही बोलूँ, उतनी चीज़ें लेके आऊँ जो कोई इंसान मुझे ये ना बोले कि ये जो मेरे पीछे शबनम फौजी वाइफ लगा है ना, इस टैग पे जरा सी भी कहीं दाग आए, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो भाई मैंने फिर वो जो नीतू का ब्लॉग देखा, नहीं बर्दाश्त हुआ, चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा, आपको बता नहीं सकते हैं कितना हर्ट हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, 3 दिन से देख रहे हैं, चीज़ें बहुत हर्ट हो रहे हैं, चीज़ें क्या चल रही मैं बता भी नहीं सकती आपको, और शायद वो चीज़ें सबके मन में चल रही हैं और सब ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, जो सही है उसके साथ सही हो, जो गलत हो उसके साथ गलत हो, ऊपर वाला जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं बस। कमेंट मैंने ना फिर नीतू के वीडियो पे कमेंट किया कि यार परेशान मत हो नीतू, शायद ऐसा ही कुछ लिखा था, क्योंकि मैं भी हर्ट हो रही हूँ। मैं बोला कि हम भी हर्ट हो रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहे हैं, और तो इस तरीके से मैंने कुछ कमेंट किया। तो उस कमेंट पे इतना रिप्लाई कर रहे हैं लोग, और उसमें क्या लिख रहे हैं कि आपके अंदर जिगरा है तो आप बोलो, अब तक आप बोले नहीं, आप नहीं बोल रहे हो, आप एक फौजी वाइफ हो, आपके अंदर वही नहीं है, गट्स नहीं है। तो भाई फौजी वाइफ हूँ इसलिए ही चुप रहने की कोशिश करती हूँ। मैं भी एक आम औरत होती ना, तो बिना किसी डर और बिना किसी उसके बोल जाती कुछ भी, कि भाई हाँ अभी ये बोल देती हूँ, कल जब ऐसा आएगा तो मैं ऐसा बोल दूंगी। मेरी एक एक बात का मैं वो रखती हूँ। अगर मैं एक बात भी बोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार कहीं से भी मेरे से गलती ना हो। इंसान गलती का पुतला है, हो जाएगी, मैं जानती हूँ हो जाती है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं अपन, उतना बोल सकते हैं कि। तो बस रीज़न ये था, सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको, इससे भी बड़ा चीज़ें, सबसे रीज़न तो यही है कि मैं एक फौजी वाइफ हूँ, इसलिए बहुत लिमिटेड होकर चलती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं ना किसी भी चीज़ में पढ़ूँ। और उससे भी बड़ा रीज़न, मेरी लाइफ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरी फैमिली। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं सबसे ऊपर अपनी फैमिली को रखती हूँ। और चाहे मैंने किसी से कितने भी गहरे रिश्ते बनाए हों, कितने भी गहरे, उनकी एक लिमिटेशन बनाई है। इस लिमिट से मैंने इस लिमिट तक किसी को नहीं आने दिया है, और ना मैं किसी की गई हूँ। कोई बोल नहीं सकता मुझे कि मैंने लिमिट क्रॉस करी है किसी के रिश्ते में, और चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मैंने रिश्ता बनाया हो। और इस सोशल मीडिया पे मैं जिससे सबसे पहले मिली हूँ उससे भी लिमिट बना के रखी हूँ मैं। आज तक मेरे रिश्ते में इतने शब्द नहीं बोल सकता कोई कि आपका रिश्ता ऐसा है, क्योंकि एक लिमिट बनानी है, लिमिट। तो ये चीज़ आप समझ लो। तो आप ये मत बोलो कि आप बोल नहीं रहे हो बाकी सब, मैं बाकी सब से नहीं, बाकी सब बोल रहे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सबको उतना है, वो सोच समझते हैं, वो आज ये बोल देंगे, कल को ये भी बोल देंगे कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मेरे से ये नहीं होगा, मैं उतना ही बोलूँगी। और जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि आपने सरिता को गलत बोला था, तो भाई उस कंट्रोवर्सी में जो वीडियो मैंने डाला था ना, वो भी मैंने सबसे बाद में, जैसे आज सबसे बाद में मेरा वीडियो आया ना, उस टाइम भी मैंने सबसे बाद में वीडियो डाला था, सारी चीज़ें सोचने और समझने के बाद। आज तो ऐसा है कि चलो ये है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत, वो मेरी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें चल रही हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन सब चीज़ों को लेके मैं परेशान थी। और जब नॉर्मल हुआ तब मैंने देखी, तब मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ पे बोलना चाहिए। और जब कमेंट्स मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं, और मैं हमेशा अपने लिए बोलती हूँ, दूसरों के लिए नहीं, कि दूसरे गलत है सही है उसका फैसला नहीं करती हूँ। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये इस इंसान के लिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए, अब अगला इंसान मेरे से ये बोलेगा कि तुम इसको करो या इसको करो, मैं नहीं करूँगी आज भी। और सरिता की बात, सरिता उस टाइम भी मेरे दिल में थी और आज भी मेरे दिल में। दोस्ती उसने की थी, यहाँ पे मैं जो सरिता से बात हुई थी ना मेरी लास्ट, वो मैं लगा रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत प्यारे शब्दों में उसने मुझसे बोला था, या तो सचिन या तो मैं। तो मैंने बहुत प्यारे शब्दों में एक लंबा सा बड़ा सा रिप्लाई किया था। सरिता हमेशा रहेगी मेरे दिल में। मैंने जिस दिन से उस दिन से, जब से उसने मेरे को अनफॉलो किया, मैंने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लाइफ में कभी करूँगी भी नहीं। सामने आ जाएगी तो मेरे दिल में आज भी और हमेशा रहेगी। खुद से कांटेक्ट कर, इसलिए नहीं कि लोगों को ये लगे कि आज उसके पास से इसके पास भाग गए, मैं ऐसा नहीं करती यार।
बस मेरा ये है कि मैं तब भी किसी एक के साथ नहीं थी, आज भी किसी एक के साथ नहीं हूँ। हाँ, इतना कहूँगी कि मनीषा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। उस पल का इंतज़ार करूँगी कि वो मुस्कुराए। और नीतू गलत नहीं है, बाकी कौन गलत है कौन सही है उसका फैसला उस ऊपर वाले पे छोड़ दी। मैं भी और आप भी छोड़ो, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी छोड़ो, वो करेगा फैसला कौन सही है कौन गलत है। तो इन सब चीज़ों के लिए यार कमेंट ऐसे ऐसे यार देखो ना, कमेंट देखो, आपको कमेंट दिखाती हूँ। तब बोलने पे मजबूर हुई हूँ, मैं आज भी नहीं बोलती। अगर बोलते हैं यहाँ वीडियो बनाते हैं तो लोगों को लगता है कि यार व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अगर नहीं बनाते तो भाई आपके अंदर गट्स नहीं है, आप फौजी वाइफ नहीं हो। फौजी वाइफ मत बोलना गलती से भी कि फौजी वाइफ नहीं हो, गट्स नहीं है। इस नाम की जो इज्जत है ना बहुत बड़ी है, उस इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी भाई। अगर कोई इंसान गलत हो वहाँ मेरे को जान देनी पड़ेगी, मैं जान भी दे दूंगी। बस मेरे नाम पे, इस नाम पे जो मेरे पीछे लगा रखा है ना, मेरा जो हस्बैंड है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कभी किसी के घर गई, किसी के फंक्शन में बहुत जब मैंने ये सब, मेरा पति मेरे लिए खड़ा हुआ है, मेरे लिए कि हाँ मेरी वाइफ सोशल मीडिया पे आई है तो मुझे ये सब चीज़ें उसको सपोर्ट करनी पड़ेंगी। उसने एक साल में 3 बार छुट्टी मिलती है, 4 बार ली कि आधी आधी करके ली। लेकिन अगर 2 दिन का फंक्शन है तो उस बंदे ने सिर्फ 2 दिन ही रुका, उस फंक्शन की रात ही निकले। सरिता के घर फंक्शन था, बाकी सब लोग बहुत दिन सबने अपना टाइम दिया, सब रुके। मुझे आप नोटिस करो, हर फंक्शन में जाके देखो, जिस दिन फंक्शन था उसी दिन रात को निकली हूँ मैं हर जगह से। कहीं मैंने 4 दिन नहीं काटे हैं कहीं भी। तो मुझे किसी की क्या चीज़ें पता होंगी। मैंने वो फंक्शन अटेंड किया और आ गई। और मैंने कहा आपसे कि मेरी हर रिश्ते में लिमिटेशन रहता है। मैं दोस्ती को दोस्ती तक लिमिटेशन रखती हूँ, उसको यहाँ तक नहीं लेके आती, घर तक, और घर को दोस्ती तक नहीं। तो आप मेरी चीज़ों को बिना समझे तो आप मुझे जज मत करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। और ये देखो कमेंट रेगुलर एक ही कमेंट, आप तो कुछ बोलो ही मत। आपने सरिता का अपना साथ, पता नहीं कौन है, यामिनी सिंह है क्या है, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, आप तो बोलोगे ही। हाँ इतना बोलूँगी कि यामिनी सिंह जो भी हो, आपका नाम जो भी हो, आपने ऐसे कमेंट किया है। आपको एक चीज़ बोलूँगी कि उस वाली जो कंट्रोवर्सी में, जो सरिता और सचिन भैया की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में जो ब्लॉग डाले गए थे वो बहुत सबके साथ डिलीट हो गए होंगे, बट मेरा ब्लॉग आज भी पड़ा है मेरे अकाउंट पे, जाओ और देखो मैंने उसमें किसका साथ दिया है। उसमें भी मैंने यही बोला था, उसमें सरिता का कमेंट तक है। अगर मैं सरिता के खिलाफ होती तो सरिता कमेंट करती क्या? मैंने जब उस दिन सरिता को कुछ गलत बोला ही नहीं तो आज मैं सॉरी क्यों बोलूँगी भाई? मेरे लिए वो तब भी मेरे दिल में थी, आज भी मेरे दिल में है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने आपको बहुत बार ऐसा बोला है, आ जाओ बेटा निकल जाओ। मैंने आपको, एक मिनट बंद कर देना, मैंने आपको ना एक पहले भी बोला हुआ है कि मैं जिस इंसान को एक बार अच्छा बोल देती हूँ ना, उसको मैं बुरा नहीं बोलती। ये मेरा खुद का उसूल है, ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि आज मेरी उससे दोस्ती है, मैं उसको अच्छा बोलूँ, उससे दोस्ती ख़त्म हो गई या मैं उससे दूर हो गई तो उसको बुरा बोलना शुरू कर दूँ, नहीं बोलूँगी। मेरा वो आदत ही नहीं है। अगर वो मेरे साथ है तो अच्छा है, साथ नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर मैं बिल्कुल दूर हूँ। बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब थे, बहुत मेरी स्टार्टिंग उन्हीं से हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उनको ऐसे साइड किया, ऐसे, उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा है। आज भी वो सुनने को मिल जाता है कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने भाई कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, क्योंकि मैं उनसे दूर हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई लेना ही देना है, आप मेरे पीछे गाली दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि आप मेरा आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो मैंने आपको इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि जो चीज़ मुझे सही नहीं लगेगी मैं इग्नोर कर दूँगी, बट मैं गलत, आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। और जहाँ मेरा नाम आया मैंने तुरंत से मैसेज किया, कॉल किया कि भाई मेरा नाम, मैंने तो किसी को, मैं इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं किसी को कॉल कर पाती कि ऐसा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। कॉल, और मेरा नाम आया कि तुमने कॉल किया, तो मैंने बोला भाई मैंने तो कॉल नहीं किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो मुझसे कहा गया कि नहीं दी, आप एक फौजी वाइफ हैं, आप इस सब से दूर रहो, आपका इस सब में कोई लेना देना नहीं है, और वो किसी और की बात है, आप परेशान मत हो। और मैं यही बोलूँगा कि मैं बहुत आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो दिल से उस इंसान की भी रेस्पेक्ट जिसने मुझसे ये बोला कि आप इस सब से दूर रहो। और अगर ऐसा आया तो आगे अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊँ कि किसने बोला और किसने नहीं बोला, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। बस एक चीज़ छोटी सी है कि आप मेरे
इस फौजी वाइफ के टैग को लेके कोई भी कमेंट ना करें। जो मुझे कुछ भी, देखो जब इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है तब वो गलत बोलता है, गलत भी इंसान नेगेटिव आदमी रख देता है, लेकिन गलत भी वो तब बोलता है जब वो फ्रस्ट्रेट होता है बहुत ज़्यादा। आप अगर करोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, तो फिर मुझे भी गुस्सा आएगा, मुझे भी बुरा लगेगा। और आपको हमने फैमिली समझा है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि आप जो भी कमेंट करते हैं उनका मैं जवाब दूँ। तो मेरे लिए यही मेरा जवाब है कि आप लोग जो सोच रहे हो कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो फर्स्ट तो यही कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उस टाइम मुझे सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं ला पाई। मैं अपनी, और अगर आप नहीं मानते हो तो आप मेरे इंस्टा अकाउंट देखो, मैंने कोलैबोरेशन तक बंद कर रखा है। पता नहीं है मैंने कब से प्रोडक्ट उठा के नहीं देखे, प्रोडक्ट लेना भी बंद कर दिया है। इनफैक्ट मेरे पास कोलैबोरेशन के जो प्रोडक्ट पड़े हैं वो 3-3 महीने पहले के पड़े हैं और मैंने नहीं कर पाए, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेके और कुछ मेरी पर्सनल फैमिली। और फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड मैं इन सब चीज़ों को सेकेंडरी में रखती हूँ कि जो सोशल मीडिया है, दोस्ती है, यारी है, सेकेंडरी है मेरे लिए। तो फैमिली में, और सबको ही रखना चाहिए, और जो लोग रखते हैं उनको दिल से सैल्यूट है कि हाँ, जो अपनी फैमिली को ऊपर रखते हैं। तो भाई देखो, सबको रखना चाहिए, तो वही मेरे लिए भी है। तो आप लोग ये मत सोचो कि मैं नहीं बोली तो मेरे अंदर गट्स नहीं, गट्स तो बहुत है, ये मत बोलो, गट्स तो बहुत है किसी, जब मैं गलत नहीं है तो मेरे को किसी का डर क्या है, हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, हर एक चीज़ का, ठीक है, तो डरती नहीं हूँ। और रही बात सरिता को गलत, तो जिस दिन सरिता की वीडियो डाली थी उस दिन आंखों में आंसू थे मेरे, वीडियो उठा के देख लो कि भाई यहाँ दर्द हो रहा था, दोस्ती टूट रही थी, यहाँ बुरा लग रहा था कि दोस्ती टूट रही है और दूर हो रहे हैं। भले ही मैंने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया, बट मेरे दिल में है, और तब भी थी और उसके बाद भी। और आपको अगर विश्वास नहीं, और मेरे हस्बैंड की बात तो आप लोग जो बोल रहे हो ना कि उनका साथ नहीं दिया और इनका, आपको एक चीज़ बताऊं, पिछली कंट्रोवर्सी से फौजी साहब ने एक चीज़ बोली थी, नेक्स्ट किसी की यहाँ मुझे ले जाने की कोशिश मत करना। उसके तुरंत बाद अंकुश भाई की यहाँ पार्टी थी, वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, पर मेरे हस्बैंड नहीं गए, छुट्टी होने के बाद भी नहीं गए, छुट्टी होने के बाद भी नहीं गए। मैंने अंकुश भाई को बोला भी कि ये सब हुआ इसलिए वो नहीं आए, उन्होंने मुझसे मना कर दिया, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा भैया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस सब में दीदी मेरी गलती कहाँ थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो एक फ़ौजी, उन्होंने बोला कि मैं एक फ़ौजी हूँ यार, तुम्हारा ये सब चलता है, तुम आज पार्टी में जा रहे हो, आज किसी से दोस्ती कर रहे हो, कल दोस्ती ख़त्म कर रहे हो, कल आज किसी को अच्छा बोल रहे हो, कल किसी को गाली दे रहे हो, ये हमारे उसूलों में नहीं है, मुझे इस सब से दूर रखो। वो नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। और हमारा जिससे भी रिश्ता है, जो फ़ोन करता है हमें, अगर हमारे बुरे वक्त में पूछ रहा है तो हम उसे पूछ लेते हैं, जो हमें हमारे अच्छे वक्त में पूछ रहा है तो हम उसे पूछ लेते हैं। बाकी पीछे हम ना कभी किसी के भागे, और नहीं आज ना कल। और रही बात फॉलो अनफॉलो की, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं फॉलो अनफॉलो में बिल्कुल भी नहीं। सरिता वाली बात पे सरिता को भी मेरा यही रिप्लाई थी कि ये मैं फॉलो अनफॉलो का गेम सिर्फ एक बार खेला था मैंने, किसी के कहने पे, तो मैं उसके लिए हमेशा अपने आप को बुरा लगा मुझे कि नहीं करना चाहिए मुझे। और वो था उस टाइम पे, काफ़ी टाइम, बहुत टाइम पहले, सरिता का जो मैटर था उससे भी पहले की बात है। तो मैं तब से ये चीज़ समझ ली, मैं किसी को भी, ये फॉलो अनफॉलो का गेम नहीं। अगर मुझे लगेगा कि जो इंसान मुझे सही नहीं लग रहा है अंदर से, मुझे किसी के कहने पे नहीं, अब मुझे नहीं सही लगेगा, मैंने अभी जो ये मैटर है इसमें मैंने नेहा को भी बोला कि यार कभी कुछ होगा तो मैं, अब तुम बोलोगे कि सचिन को कर दो या सचिन भैया बोले नेहा कर दो, मैं वो भी नहीं करूँगी। मुझे जो लगेगा, मुझे लगेगा सबको हटाना तो भाई सबको हटा के साइड हो जाऊँगी, और नहीं हटाना है तो मेरी लिस्ट में रहो और मैं साइड हूँ, जिससे मेरा दिल नहीं बनेगा, साइड हो जाऊँगी। बट ये चीज़ें, अब इन चीज़ों से कोई मायने नहीं रखते। और सच बताऊँ तो अब इतनी हर्ट हो गई हूँ सोशल मीडिया से कि अब मुझे वैसे भी ऐसा लग रहा है कि रिश्ते, क्या बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस इतना ही बोलूँगी कि नीतू के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और मनीषा के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। बाकी चीज़ों को लेके कमेंट मत करिए, जो भी होगा जैसा भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा। और बस यही है, इतना ही बोलूँगी कि कोशिश करिए, प्रे करिए कि जो कुछ भी हो ऐसा हो कि जो सही है उसको सही मिले और जो गलत है उसको गलत मिले। बाकी खुद से हम नहीं कर सकते, डिसीज़न हम नहीं ले सकते यार, इंसान गलती का पुतला है, हमसे भी गलती होती है, तुमसे भी होती है, सामने वाले से भी हुई है, और उसका अब हम अगर वो करें कि हाँ भाई हम, मैं ही बोलूँगी नहीं ये इंसान ऐसा है और ये इंसान ऐसा है, मैं कैसे बोल सकती हूँ भाई, इन आंखों ने देखा ही नहीं है तो कैसे, वो देखा भी हो तो मैं थोड़ी ना उनको सजा दूँगी, ऊपर वाला करेगा।
देखा है तो भी नहीं बोलना है। मैं तो सच बोल रही हूँ, मेरा वो उसूल है। आपका क्या है मैं आपका नहीं जानती हूँ। सामने वाले को हम अगर बिल्कुल ही क्लियरली देख रहे हैं तो उसको समझा सकते हैं, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है आपको, ये ठीक नहीं है। सामने वाला नहीं समझ रहा है, आपकी मर्जी है ना। और मैं इतना किसी के क्लोज नहीं, इतना दिन किसी के घर नहीं रुकी, क्योंकि फंक्शन के बाद मैं रुकूँ 2-4 दिन, जो मैं उनकी पर्सनल लाइफ को जान पाऊँ। फंक्शन होता है, जाती थी और उसी टाइम वापस आ गई, तो किसी के बारे में इतना क्या जानूँगी। दोस्ती आ रही थी दिल से, और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे जितने भी क्रिएटर हैं जिनको भी मैंने दिल से दोस्त माना है, आज भी मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है उनके लिए, और बहुत हमेशा रहेगी, और हमेशा अंदर से मैं दोस्ती को ज़िंदा रखूँगी, चाहे वो मेरे साथ रहें ना रहें, बस हमेशा खुश रहें जैसे भी रहें। और अगर आप थोड़ा भी समझते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैं अपनी जगह सही हूँ, या फिर मुझे भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ पे इतना रिएक्ट कर देना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है, क्या मुझे भी, अगर सामने वाला ये कह रहा है कि दी आप एक फौजी वाइफ हो, आप इस सब से दूर रहो, आपको मैं इस सब में नहीं घसीटना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो फिर मुझे समझना चाहिए या नहीं। क्या मैं गलत हूँ आपकी नज़र में कि मैं नहीं बोलती हूँ चीज़ों को लेके, या फिर मेरे अंदर गट्स नहीं है? आप एक चीज़ बताओ, मुझे कोई खाने के लिए दे रहा है क्या? फौजी साहब की पेमेंट ये दे रहा है क्या? जैसे सोशल मीडिया है वो दे रहा है क्या? उनकी पेमेंट उनके काम से आ रही है। तो मेरा जो खाना है ना, वो मेरा जो पति कर्म कर रहा है ना, उससे मिल रहा है मुझे, और ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी मेहनत है। तो बस इसी के लिए आपने मुझे बनाया है, तो मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, तो मैंने आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला है। हाँ, 2 इंसान के चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ, एक नीतू एक मनीषा। इन 2 इंसान की कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, चाहे जो भी। इतना कहूँगी, और आज दिल से इतनी बात कहूँगी कि ये 2 इंसान की कहीं कोई गलती नहीं है। अब इसके लिए अब आपका जो भी हो आप समझ सकते हैं, और फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ये फौजी वाइफ वाले टैग को लेके आप कमेंट ना करें। और अगर मैं कहीं भी चुप रहती हूँ और अगर नहीं बोलती हूँ, तो आप इतना समझ लीजिए कि मैं सिर्फ एक ये फौजी वाइफ के टैग की वजह से ही चुप रहती हूँ, कि मैं इस पर कहीं पे भी दाग नहीं आने देना चाहती हूँ। कोई ऐसा कुछ भी बोले मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि होता क्या है कि एक नॉर्मल इंसान बोलता है तो उसको बोल के इंसान भूल जाता है। अब हमारे लिए हमने एक इस टैग को अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ किया है, उसके बाद ये देश की सेवा का मौका मिला है, बहुत मेहनत की है इसके लिए, और बहुत मिन्नतें मांगी होगी तब ये जगह उनको मिली है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ तब मुझे ये टैग मिला है। तो मैं इसके लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो आप लोग ये मत बोलो। और दूसरा, फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि सरिता के लिए आप ये मत बोलो कि सरिता का साथ नहीं दिया था। मैंने उस टाइम किसी का साथ नहीं दिया था, मैं उस टाइम भी अपने लिए बोली थी, आज भी अपने लिए ही बोल रही हूँ। और इन 2 लोगों के क्लियरली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इन दोनों लोगों की कोई गलती नहीं है, और उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि सरिता की कोई गलती नहीं है। सचिन भैया अपनी जगह ठीक है, सरिता अपनी जगह ठीक है। मैं किसी एक को फॉलो अनफॉलो नहीं करूँगी, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं, मैंने डिलीट नहीं किया है। बहुत ज़्यादा आपको क्या क्लियर करूं, अब सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मेरी चीज़ों में कुछ भी बुरा लगा हो तो अगेन आप सबसे सॉरी। और अगर मेरे ज़रिए सचिन भैया थोड़ा भी अगर कुछ समझते हैं तो बस इतना ही कि फैमिली को देखो, फैमिली को जो तकलीफ़ हो रही है उस सब से थोड़ा सा आप समझ सकते हो। इन जो ये हो रहा है इससे कुछ भी सही नहीं होगा, सही होगा आपके अपनी फैमिली को देखने से, अपनी वाइफ को देखने से। तो बस इन चीज़ों पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे किसी को गलत सही नहीं बोल रही हूँ, सामने वाला भी चीज़ें नहीं बोल रहा है तो आप भी ज़्यादा मत बोलो। सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, और सही चीज़ों का साथ दो, है ना। किसी एक के लिए कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।